वेलकम बैक टू स्टोरी बस। और आज मैं ऐसे शू मेकर की स्टोरी लेके आई हूँ जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। तो स्टोरी में देखते हैं चलिए कि शू मेकर की हेल्प कौन करता है और शू मेकर को हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इससे देखने के लिए आपको स्टोरी के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करें स्टोरी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कोबलर में जूता बनाने वाला और उसकी बीवी रहते थे। वो जूता बनाकर बाजार में बेचा करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे उन जूतों के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे। धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म होने लगे और अब लेदर यानी चमड़ा जिससे वह जूता बनाता था वह भी खत्म हो गया और उसके पास खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बस आखिरी चमड़े का टुकड़ा रखा था उसके पास और वह बोला, मुझे लगता है ये मेरा आखिरी मौका होगा जूता बनाने का। मैं इस चमड़े से शानदार जूता बनाऊंगा। फिर वह लग जाता है जूता बनाने में। रात तक उसने चमड़े को काटने का काम पूरा किया। फिर वह जूता सिलने लगा। रात बहुत हो गई थी और फिर उसने सोचा, आज के लिए बस इतना काम काफी है, बाकी काम मैं कल कर लूंगा। फिर उसने अपने दुकान बंद की और घर चल पड़ा। दूसरे दिन वह जल्दी उठा और दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी बीवी से बोला, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मेरे काम का शायद आखिरी दिन हो। पता नहीं अब आने वाले दिनों में पैसे कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। वह मुस्कुराया और दुकान के लिए निकल गया। जब वह दुकान पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि टेबल पर बहुत ही सुंदर जूते रखे हुए थे। जिस चमड़े को वह काट कर गया था अब उस चमड़े की जगह जूते बने हुए थे। अरे वाह, कितने सुंदर जूते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और बाजार जाकर इन जूतों को बेचना चाहिए। वह बाजार गया और ज्यादा पैसों में बेच आया जूते सारे। और उसके बदले में उसने जो पैसे मिले थे उससे चमड़ा खरीदा और लग गया नए जूते बनाने में। रात होने पर वह अधूरे जूते छोड़कर वहां से चला गया क्योंकि उसने सोचा, अभी तो रात काफी हो चुकी है, मैं कल आकर जूते बनाऊंगा। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी बीवी को बताई कि कैसे किसी ने अधूरे जूते पूरे बना दिए थे और उसकी बीवी भी खुश हुई। अगले दिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? क्योंकि वहां एक नहीं, आज कई जोड़ी जूते बने हुए थे। ये तो चमत्कार हो गया। इतने सालों से मेहनत करके भी मैं इतने जूते नहीं बना पाता क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। पर आज तो गजब हो गया। मुझे लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वह बाजार गया और सभी जूते सस्ते दामों में बेच दिए। वो सस्ते दाम में इसलिए बेच दिए क्योंकि वह दूसरों की मदद करना चाहता था और उससे जो पैसे मिले उसने उससे चमड़ा खरीद लिया ताकि वो और ज्यादा जूते बना सके। इस बार उससे ज्यादा चमड़े की कटिंग की और टेबल पर छोड़कर घर चला गया। अगले दिन सुबह जब वह आया तो बिल्कुल हैरान ही हो गया और बोला, ओह क्या शानदार जूते हैं। जरूर कोई अच्छा इंसान मेरी मदद कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बन जाऊंगा। वाह वाह, मजे आ गए। और वो खुशी से नाचने लगा और अब हर रोज ऐसे चलता रहा। हर रोज वो बाजार जाता और अपने जूते बेच देता और लोग उसकी तारीफ भी करने लगे। वो बाजार में फेमस हो गया
क्योंकि वह बहुत सुंदर जूते बनाता था और उनके दाम बहुत सस्ते हुआ करते। हमें उसके नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि ये है कौन जो हमारी मदद कर रहा है, ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। ऐसा उसकी बीवी ने कहा। पर मेरे शॉप पर पहुंचने से पहले ही वो चले जाते हैं। हम पता कैसे लगाएं कि वो कौन है? उसे देखने के लिए हमें छुपना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा कि आखिर हमारी मदद कर ही कौन रहा है। अगले दिन वह काम में बिजी था। तभी उसकी बीवी आई और वो दोनों छुप गए। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि रात में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही सुरीली थी। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गए। दो नटखट से बौने फटे पुराने कपड़ों में खिड़की से अंदर आ रहे थे। बौने नाचते झूमते काम पर लग गए और उन्होंने जूते बनाने शुरू कर दिए। और वो जल्दी जल्दी जूते बना रहे थे। उनके जूते बनाने का तरीका कारीगर को बहुत पसंद आया और वह जूते बनाकर खिड़की से वापस चले गए। अरे, वो तो जादुई बौने थी। अरे, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उनके लिए कुछ खास करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, आपने देखा नहीं, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उनके पाँव में जूते भी नहीं थे। अरे हाँ, अरे वाह, ये आइडिया सही है। यानी हमें उनके लिए कुछ कपड़े और कुछ जूते बनाने चाहिए। फिर उन दोनों ने बौने के लिए अपने अपने तरीके से बढ़िया जूते और कपड़े बनाए, जो कि बहुत ही सुंदर थे। और एक दूसरे को दिखाते हुए वे बोले कि ये देखो कितने सुंदर कपड़े और जूते हैं और उन दोनों पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। और मोची बोला, हाँ, कल त्योहार भी है। इससे अच्छा मौका क्या होगा गिफ्ट देने का। दोनों ने मिलकर दुकान को बहुत अच्छे से सजाया और उनके लिए गिफ्ट टेबल पर रख दिए। और रात में वो छुपकर उन बौनों का वेट करने लगे। रोज की तरह वे दोनों झूमते नाचते खिड़की के अंदर आए। उन्होंने वो कपड़े और जूते देखे और वो देखकर हक्के बक्के रह गए और बोले, लगता है आज हमारे लिए कोई काम नहीं है। अरे छोड़ो, ये देखो कितने सुंदर कपड़े और जूते हैं। लगता है वो हमारा थैंक यू करना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो हमारे काम से खुश हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। वो कपड़े और जूते पहनने लगे और जब उन्होंने देखा कि एक जूता भी कितने सुंदर लग रहे हैं पहने हुए, तब फिर वो और भी खुश हो गए और वो एक दूसरे को बोलने लगे कि तुम तो सुपर लग रहे हो, और मस्ती में नाचने गाने लगे। ये देखकर वो पति पत्नी बहुत खुश हुए कि उनके बनाए जूते और कपड़े उन दोनों नटखट बौनों को बहुत पसंद आए। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बौने कपड़े और जूते पहनकर हंसी खुशी नाचते हुए खिड़की से बाहर चले गए। देखो, उनको अपने तोहफे पसंद आए। हाँ हाँ, बिल्कुल, तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक थी। उन बौनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके। और वो दोनों इस दिन के बाद खुशी खुशी अपने नए घर में रहने। तो ये थी आज की स्टोरी और इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी हेल्प करने भी कोई ना कोई जरूर आता है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट लिखना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।